दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिमेंट है हम लोग के पैरा एसएफ की। पैरा जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, जो गर्व होता है, जो सपना होता है इंडियन आर्मी में जाने का, जो सपना होता है इंडियन आर्मी में सर्व करने के बाद एक पैरा कमांडो बनने का, और पैरा कमांडो से पैरा एसएफ का सफर, वो 90 डेज का प्रोबेशन कंप्लीट करके आपकी जिंदगी का वो जो सपना होता है कि मैं बनूंगा पैरा एसएफ। एंड पैरा एसएफ में द मोस्ट इलाइट बटालियन विच इज कॉल्ड द 9 पैरा कमांडो। ये जो 9 पैरा कमांडो होते हैं, द साइलेंट किलर्स, इन्हें हम लोग कहते हैं दोस्तों द साइलेंट किलर। जितने भी एस्पिरेंट्स, जितने भी कैडेट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि 9 पैरा कमांडो का थोड़ा मैं बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि मैं ये नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है बनने का। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकी नेटिव सैलरी के बारे में और क्या इन्हें भत्ते मिलते हैं, वो आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, इंडियन आर्मी में जो इलाइट फोर्स जो हम लोग कहते हैं पैरा एसएफ, उन पैरा एसएफ बटालियंस में, पूरी पैरा बटालियन में द मोस्ट रेस्पेक्टेड, द मोस्ट इलाइट फोर्स हमारी 9 पैरा कमांडो, जिसे हम लोग नाम से जानते हैं 9 पैरा एसएफ। आज हम लोग बात करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं दोस्तों द नेटिव सैलरी। और मैं आपको बता देता हूं, इन्हें एक और नाम से जानते हैं द साइलेंट किलर्स। ये बिल्कुल चुपचाप से जो भी हमारे दुश्मन हैं उनके मतलब चुपचाप से घुसकर उसे हस्तनाबूत कर देते हैं, नस्तनाबूत कर देते हैं, बिल्कुल नाश कर देते हैं, पता नहीं चलने देते। जो हमारे दुश्मन है उसको पता तक नहीं चलने देते और उनके सारे टैंक्स, उनकी सारी चीज को चौपट, सारे प्लान को चौपट करके उन्हें निस्तनाबूत कर देते हैं, खत्म कर देते हैं दोस्तों। इन्हें हम लोग कहते हैं द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। मतलब इन पर गर्व पे भी गर्व है, मतलब इतने ही इलाइट फोर्स है, इतनी ही इलाइट रेजिमेंट हम लोग 9 पैरा। जैसे हम लोग कहें, जैसे हम लोग एनडीए में ज्वाइन होते हैं और एक ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर में जैसे एक मेजर होता है, जैसे बढ़कर आप लेफ्टिनेंट से मेजर की पोस्ट पे जाते हैं। अगर हम लोग पैरा कमांडो की बात करें तो पैरा कमांडो की पूरी अपनी रैंक्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो उन पूरी बटालियन में 9 पैरा कमांडो द मोस्ट, इन्हें हम लोग नाम से आते हैं द घोस्ट। क्या जानते हैं? द घोस्ट ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के ये द घोस्ट, मतलब ये भूत कहलाते हैं। मतलब इन हिंदी बात करें तो घोस्ट ऑफ इंडियन आर्मी ये होते हैं दोस्तों 9 पैरा। अब बात कर लेते हैं, आपको बड़ा दोस्तों ये बहुत बड़े गर्व की बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी नेटिव सैलरी की बात करेंगे और क्या क्या इन्हें भत्ते मिलते हैं, क्या अलग चीजें मिलती हैं जो कि पैरा एसएफ कमांडो, और ये कैसे बनते हैं वो आपको बताता हूं। चलिए देख लेते हैं क्या इन्हें सैलरी मिलती है। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले और आपको सब कुछ बताने, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके कुछ क्वेश्चंस का मैं जवाब देना चाहता हूं कि यहां पर तो गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों पैरा कमांडो की किसी भी बटालियन में गर्ल्स को अप्लाई कर नहीं कर सकती हैं, गर्ल्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकती हैं दोस्तों। सेकंड बात होती है आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स है पैरा रेजिमेंट की, वो पैरा रेजिमेंट की फोर्स में बताने वाला हूं। उसमें 17 बटालियन होते हैं टोटल, 9 एसएफ फोर्सेस होती हैं। उन 9 में से जो 9th एसएफ होती है, इन्हें हम लोग कहते हैं द कमांडो ऑफ कमांडो। मतलब द मोस्ट इलाइट फोर्स इज द 9 पैरा एसएफ। वो सब कुछ जितने भी पैरा कमांडोस होते हैं, जो उनकी जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो 9 पैरा एसएफ का काम होता है। ये कहते हैं द आर्मी का, जब हम लोग बात करते हैं, जब आर्मी के हम लोग 9 पैरा कमांडो, जब पैरा कमांडोस की बात करते हैं, द हिल वॉर्स की बात करते हैं, द हिल वॉरियर्स की बात करते हैं, तो ये इनके मेजर होते हैं। तो मोस्ट रेस्पेक्टेड फोर्स होती है और सपना होता है दोस्तों, जुनून होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों जब आप सुनते हैं एक 9 पैरा एसएफ। ठीक है, हमारे इंडिया में 3 जेम्स रहे हैं जो पैरा एसएफ में, जो 9 पैरा एसएफ बने हैं, वो बहुत मतलब इलाइट थे वो बहुत। लेकिन अभी उन तीनों की डेड हो चुकी है, मतलब वो लेट है, अभी वो मर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं दोस्तों। अब आपको बात करते हैं वो मेटायर्स हैं, उन्हें एक्सपायर भी नहीं कह सकते दोस्तों, वो मेटायर्स हैं इस पूरी कंट्री के लिए। वो जो ब्रेवनेस उन्होंने दिखाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और हम उन पर गर्व करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी नेटिव सैलरी। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो 5 एयरबॉर्न होते हैं और एक टेरिटोरियल होती है, जिसमें से होता है 106 और 116 पैरा एसएफ। ठीक है, 106 और 116 पैरा एसएफ 1 टेरिटोरियल में आते हैं और 5 एयरबॉर्न होती है, वो अलग होती है, और एक राष्ट्रीय राइफल होती है। और 17 बटालियन में और 9 पैरा एसएफ में जो 9th एसएफ होती है, 1 2 3 4 10 11 12 21, तो चलिए कुछ नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेस्पेक्टेड होती है वो होती है 9 पैरा एसएफ, जिसकी जो नेटिव सैलरी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और क्या क्या इन्हें भत्ते मिलते हैं वो आज हम लोग बता देंगे दोस्तों। चलिए देख लेते हैं।
दोस्तों सैलरी की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी डिफेंस एग्जाम, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, चाहे वो कोई भी आर्मी हुई हो, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको एसएसबी की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको मेडिकल देना पड़ेगा। उसकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे सेकंड चैनल पर विजिट करिएगा जरूर, क्योंकि सेकंड चैनल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, वहां पर मैं आपको मेडिकल, फिजिकल और पूरी तैयारी आपको करवा रहा हूं। दोस्तों मेरी वीडियोस डालता भी हूं, वहां पे आप देख सकते हैं, मैंने पहली वीडियो मैंने डाली है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं एक और चीज बताने वाला हूं, क्या इसके लिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि क्या 9 पैरा कमांडो के लिए बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है, क्या सर 9 पैरा कमांडो के लिए क्या कोई डायरेक्ट एंट्री होती है? दोस्तों ये डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि 9 पैरा एसएफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, द हार्ट टचिंग, द हार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, आप कैसे बन सकते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं। तो दोस्तों आप चलिए देख लेते हैं नेटिव सैलरी के बारे में तुरंत, और इनके और अदर पर्क और भत्ते क्या मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनकी नेटिव सैलरी के बारे में, जो इतने रिस्पेक्टेड, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये बनना है तो दोस्तों आपको 90 डेज का प्रोबेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, और आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं। खुद पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, लोग जो कह रहे हैं उसको बिल्कुल मत सुनो, और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। इतनी 4 बातें आपने देख ली, उसके बाद सब भाड़ में जाए, और मैं आपसे गारंटी देता हूं अगले ज्वाइन आप होंगे, अगले ज्वाइन, अगला पैरा कमांडो आप ही बनेंगे, और इस पर मुझे गर्व होगा। मैं जरूर चाहूंगा कि आप बने, और आप नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे सर आपके वजह से मैं ये बना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे बच्चे करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए उसको छोड़कर मैं आपको बताता हूँ नेटिव सैलरी इनकी क्या होती है। दोस्तों नेटिव सैलरी इनकी होती है 37,650 से जाकर आपकी 50,000 तक, ठीक है, 50,000 तक जाती है। दोस्तों इसके बीच में आपकी सैलरी होती है। देखिए ये डिपेंड करता है आपके फिजिकल मार्क्स पर, जो आपका फिजिकल लिया जाता है, जो 90 डेज का प्रोबेशन होता है दोस्तों इनके लिए, उसमें आप कितना अच्छा करते हैं, क्या आप फिजिकल में कितने अच्छे नंबर लाते हैं, उस पर आपकी रैंक पर सैलरी डिपेंड करती है। लेकिन सैलरी मैं आपको बता दूं इसके बीच में होती है, इससे ऊपर नहीं जाती, 50,000 के ऊपर नहीं जाती। देखिए जो हमने आपको बताया था पैरा एसएफ की और पैरा कमांडो सैलरी वो ज्यादा होती है इसके रेस्पेक्ट में, बिकॉज ये होते हैं द हिडन किलर्स, ठीक है। गवर्नमेंट इनको, मुझे नहीं पता ये क्यों इतने पैसे कम देती है, बट इतने इनको पैसे मिलते हैं। तो 37,650 टू 50,000 मतलब 50,000 तक इनकी सैलरी तक जाती, इसके ऊपर आपकी सैलरी नहीं जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके फिजिकल पे। मैं फिर से बात करता हूं, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, जितने भी कैडेट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स ये देख रहे हैं, मैं फिर से उन्हें बताना चाहता हूं कि ये डिपेंड करता है आपके फिजिकल पे। जब आप वो 90 डेज का प्रोबेशन देंगे, उसमें आप कितना अच्छा करते हैं, क्या चीजें आपकी जो भी आपकी क्रॉलिंग होगी, जो भी करवाया जाएगा, अगर उसमें आप बहुत अच्छा करते हैं देन आपकी सैलरी ज्यादा हो सकती है, बट 50,000 से ज्यादा नहीं होगी। तो दोस्तों ये है उसकी नेटिव सैलरी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों और क्या क्या चीजें भत्ते मिलते हैं वो आपको बता देते हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं, इन्हें 3 पे एंड पर्क्स मिलती है, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, ड्रेस आयोलेंस देखते हैं तो 25,000 मिलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 25,000 जो मिलता है वो पर ईयर मिलता है आपको, हर सालाना आपको 25,000 रुपए गवर्नमेंट की, इंडियन आर्मी की तरफ से आपको दिए जाएंगे। एच पे होता है हाई ऑल्टीट्यूड पे, जब पैरा कमांडोज ऊपर से हाई ऑल्टीट्यूड से जंप करते हैं उसका इन्हें पे मिलता है, वो मिलता है 17,000 रुपए आपको मिलता है। ये भी दोस्तों पर ईयर होता है, ये मंथली नहीं मिलता, ये भी आपका पर ईयर होता है। दोस्तों एसएफ पे मिलता है, दोस्तों एसएफ पे आपका होता है 32,000 रुपए का, और ये मिलता है आपको पर मंथ। बहुत ध्यान समझिए, मैं हर चीज को समझाता हूं, ठीक है। ये पर मंथ होता है। नेटिव सैलरी आपकी होगी मतलब 50,000 के पीछे, मतलब 30,000 से 50,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी, और उसमें से आपको ये वाला प्लस कर लेना है और जोड़कर आपकी सैलरी निकलेगी, वो होगी दोस्तों आपकी सैलरी, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं इसमें सैलरी का कोई मतलब नहीं होता। देश की सेवा करना एक बहुत ही परम धर्म है, सबसे पहला धर्म है, वो अलग चीज है, बट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। अब थोड़े से और एक चीज और दो कुछ चीजें बता देता हूं, वो चलिए देख लीजिए क्या है वो चीजें, देख लेते हैं। तो आज मैं आपको जितने कैडेट्स से देख रहे हैं, जो नया यूथ है जो मुझे देख रहा है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं सैलरी से दोस्तों कुछ नहीं होता। यहां पर देश की सेवा इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज देश की सेवा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये जो देख सकते हैं, ये रैंक जो होती है ना, वो जब लगती है ना यहाँ पर, तो वो जो प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, वो बहुत देखने लायक होता है। ये रैंक आपको चाहिए, सैलरी मिलेगी वो तो ठीक है, लेकिन आप मतलब देश के लिए काम करने वाले हो, ये आप
आप उन सब से बहुत अलग जाने वाले हो दोस्तों। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब आप निकलते हुए देखते हो ना एक आर्मी सोल्जर को भी, देन वो भी प्राउड मोमेंट, रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों देख कर ही। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ अदर आयोलेंस भी मिलते हैं और मैं आपको जरूर, मैं चाहूंगा कि आप नैन पैरा कमांडो जरूर बने। और नीचे कमेंट में जो भी आपका डाउट है, जो भी इस वीडियो में डाउट है आपका, वो जरूर बताएं दोस्तों। अदर आयोलेंसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला मिलता है, देखिए देखिए, पेंशन, लाइफ लॉन्ग पेंशन, ठीक है, लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है, ठीक है। आप जब तक आपकी रिटायरमेंट होगी उसमें आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी। सेकंड की चीज, आपका एयर और रेल में ट्रैवल में कंसेशन मिलेगा। मतलब आपकी जो 50 की चीज है वो 20 रुपए में मिलेगी, कम पैसों में मिलेगी, ये आपको दिया जाता है, ठीक है। आपकी कैंटीन की फैसिलिटीज, कैंटीन की फैसिलिटीज दोस्तों फ्री, फैसिलिटीज दोस्तों यहाँ पर फ्री मिलेंगी। जितनी भी कैंटीन की फैसिलिटीज है, खाने का खर्चा, सब कुछ आपका, बूटिंग, आपके क्लोथ से लेकर आपका सब कुछ गवर्नमेंट उठाएगी, मतलब इंडियन आर्मी उठाने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, कैंटीन की फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री। आपका राशन, राशन आपका दोस्तों बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। आफ्टर रिटायरमेंट आपको राशन मिलेगा, आपको रिटायरमेंट मतलब आपकी जॉब में भी आपको राशन मिलेगा दोस्तों। ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी दोस्तों। अब आप पर कोई भी डाउट है आपका, जो आप देखना आपको नहीं समझ में आया या फिर आप कुछ अपनी तरफ से पूछ चाहते हो, कमेंट बताइए। मैं आपके लिए कमेंट हमेशा पढ़ता हूं, तुरंत पढ़ता हूं और जवाब जरूर देता हूं दोस्तों। तब लेकिन नमस्कार दोस्तों, यही था सब कुछ नैन पैरा ऐसा कमांडो।